हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एटम टू ऑर्गेनिज्म। आज की हमारी टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अगर मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, तो मां के पेट में जो बच्चा पल रहा होता है उसकी सेक्स को का पता लगाना या उसकी सेक्स को डिटरमाइन करना कि वो पल रहा बच्चा मेल है या फीमेल है, यही प्रोसेस कहलाती है सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाती है। अगर आपको इस सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो मैंने यहां पर डेफिनेशन दे रखी है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल दोनों में क्रोमोसोम की संख्या बराबर होती है और वो संख्या होती है 46 क्रोमोसोम। तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 को अगर हम पेयर वाइज काउंट करें तो 23 पेयर, 23 पेयर। अब देखो, आयो समझते हैं कि मैंने बोर्ड पे क्या क्या लिखा है। मेल है और फीमेल, क्योंकि हम जानते हैं ह्यूमन बीइंग क्या है, एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। मेल और फीमेल अलग अलग है। मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। दोनों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर इसको पेयर वाइज हम काउंट करें तो 23 पेयर और 23 पेयर। ठीक है, 23 पेयर को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो 22 पेयर और एक पेयर। 22 पेयर जो होता है वो कहलाता है ऑटोसोम्स। तो आइए हम इस केस के थ्रू समझते हैं कि इस 23 पेयर में से 22 पेयर को क्या बोलते हैं और एक पेयर को क्या बोलते हैं। देखो, 23 पेयर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें जो 22 पेयर होते हैं उसे कहते हैं ऑटोसोम्स, जो मेल और फीमेल में दोनों में क्या होती है, सेम होती है। यानी जो 22 क्रोमोसोम, 22 पेयर क्रोमोसोम या 22 पेयर कह सकते हैं या उसको 44 भी कह सकते हैं। यानी जो 44 क्रोमोसोम है मेल और फीमेल में दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और लास्ट का जो पेयर होता है इसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम नंबर 45 एंड क्रोमोसोम नंबर 46 इज काउंटेड टू बी सेक्स क्रोमोसोम। और यही सेक्स क्रोमोसोम मेल में होता है उसे बोलते हैं एक्स और वाई, और जो फीमेल की बॉडी में होता है वो होता है एक्स और एक्स। तो आई होप इतनी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी। अब देखो, यहां समझते हैं जो 23 पेयर है इसको ऑटोसोम्स को मैंने अलग कर लिया 22 पेयर, और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम को मैंने अलग कर लिया। सेम यहां पे वही चीज करी। ठीक है, अब अगर दोनों को हम एक साथ मिलाने की कोशिश करें तो 22 पेयर का मतलब 44। ठीक है, और एक पेयर जो मेल में होता है वो एक्स और वाई। तो ये क्या हो गया, 44 प्लस एक्स और वाई। सेम 22 पेयर यहाँ पे सेम हो गया, 44 क्रोमोसोम सेम हो गए। उसके बाद जो फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स और वाई। तो एक साथ काउंट करें तो 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, यानी कि 44 को हाफ करोगे 22 और एक्स वाई को एक साथ, इसमें से किसी एक को एक साथ रख लो। यानी 42 प्लस एक्स को मैंने एक साथ रख लिया और दूसरा जो 42 प्लस वाई है उसको मैंने एक साथ कर लिया। सेम यहां पे भी गया, क्योंकि ये क्या है, दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम है, तो ये हो जाएगा 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। अब देखो हम करते क्या है, चार चीजें यहां पे बन चुकी हैं अब। ठीक है, अब देखो इसको उठा के इससे क्रॉस कराना है और फिर से इसको उठा के इससे क्रॉस करानी है। तो जब हम इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो बनेगा 22 और 22 यानी 44 और एक्स एक्स, यानी हो गया 44 प्लस एक्स एक्स। इससे कराओगे तो बनेगा 44 प्लस एक्स और एक्स, ये बन गया। अब इसका इन दोनों से क्रॉस कराना है, 22 प्लस वाई और 22 प्लस एक्स, क्या बनेगा, ये बनेगा 44 प्लस एक्स वाई, और इसका इससे कराओगे तो बनेगा 44 प्लस एक्स वाई। अब देखो, मैंने क्या कहा था कि जो एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं वो होता है क्या, मेल, और जो एक्स एक्स होता है वो होता है क्या, फीमेल। इसका मतलब ये जो 44 प्लस एक्स एक्स है वो फीमेल है, ये भी 44 प्लस एक्स एक्स है, ये फीमेल है। और जो 44 प्लस एक्स वाई है वो मेल है, और ये भी जो 44 प्लस एक्स वाई है वो मेल है। इसका मतलब 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, उनमें से जो दो है फीमेल और दो है मेल। इसका मतलब जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो 50-50 का है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो पैदा होने वाला बच्चा है वो मेल है या फीमेल है, उसकी चांसेस 50-50 होती है। आई होप आपको सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, कुछ मजेदार बातें इसके बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो मेडिकल प्रोसेस में
जो सेक्स को डिटरमाइन करने की प्रोसेस है उसे बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस। उसे क्या बोलते हैं? एमनियोसिंथेसिस। और आपको पता होना चाहिए कि पीएनडीटी एक्ट के तहत ये इलीगल काउंट किया जाता है, क्योंकि इस देश में डाउरी एक बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, डाउरी बहुत बड़ी चीज होती है। और उसके बाद की अगर बात करें कि लड़कों की इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा है और लड़कियों को मार दिया जाता है, वो इसलिए भी है क्योंकि कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो लड़के होते हैं वो घर की जिम्मेदारी को समझते हैं और बुढ़ापे में घर का सहारा बनते हैं, अपने माँ बाप का सहारा बनते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं बनती, जो बिल्कुल एक गलत सोच है। आजकल ये फीमेल जो है किसी मेल से कम नहीं है। ऐसा कोई काम दुनिया का नहीं है जो एक मेल कर सकता है और फीमेल नहीं कर सकती। इसीलिए सरकार ने इस चीज को बैन कर दिया है कि एमनियोसिंथेसिस अब एक इलीगल प्रोसेस है इंडिया में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन फ्यूचर आप सबकी शादियां होंगी तो आप कभी भी लड़के या लड़की की चाहत में इस प्रोसेस को मत करवाइएगा, सेक्स को डिटरमाइन ना करवाइएगा, अदरवाइज आप जेल जा सकते हैं। थैंक यू। एक बात कहना चाहता हूं, सारी माताओं बहनों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करो। इंडिया में हाउस वाइफ का ट्रेंड है, लेकिन आप हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करो, क्योंकि लड़कों की जो इच्छाएं होती है ना बहुत लिमिटेड है। सारी लड़कियां मेरी बात को ध्यान से सुनना, लड़कों की इच्छा जो है बहुत ही लिमिटेड है, उनको आराम से अपने चंगुल में फंसाया जा सकता है। ठीक है, पहली इच्छा ये है कि तुम किसी बात के लिए उनको मना मत करो, वो जो चाहते हैं वो करने दो। इच्छा क्या करती है? इच्छा होती है कि इस लड़के की सिगरेट पीना है, पीने दो, ड्रिंक करना है, करने दो, दोस्तों के साथ पार्टी करना है, करने दो। कभी रोको टोको मत किसी बात के लिए। दूसरा होता है कभी बहस मत करो उससे। और तीसरा ये चीज है कि उसके माँ बाप की इज्जत करो। वो सब दे देगा तुम्हें लाके, उसको कोई मतलब नहीं यार, वो कमाएगा खाएगा, पूरा जितने भी शौक तुम्हारे होंगे सब पूरा करेगा। बस ये 3 चीजें आप उसकी पूरी करते रहो। वो जो कमा के लाएगा सब निछावर कर देगा आपको, क्योंकि लड़के बड़े लिमिटेड होते हैं। उनको नहीं चाहिए लग्जरी चीजें, उनको नहीं चाहिए कोई कि हूर की परी में मिल जाए या फिर कुछ भी हो, कुछ भी ना चाहिए उनको। बड़ी लिमिटेड चीजें होती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखना। आप हाउस हस्बैंड कौन से स्टार्ट करो, हाउस वाइफ का नहीं। ये ट्रेंड बहुत पुराना हो चुका। अदरवाइज आप जानते हो भी लेडी जब सामने वाले अपने हस्बैंड से या सामने वाले जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है उससे पैसे मांगते हो तो किस वे में वो पैसा देता है? ले, अभी गाली तो दिया था तुझे। एक नींबू लाने के पैसे मांगती है वो 5 रुपए की, लेकिन जिस वे में वो पैसे दिए जाते हैं, जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट होती है, आप वो कंडीशन को समझ सकते हैं कि उसके ऊपर क्या बीतती होगी। लेकिन फिर भी वो पूरे घर का ख्याल इस तरीके से लगता है इट्स ओके, ऐसा बोल दिया डजंट मैटर। बहुत काम करते हैं बाहर का, वो बहुत लोगों से बहुत कुछ सुनते हैं। सो प्लीज, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो दोनों की इज्जत करें और दोनों की भावनाओं को समझें, तभी जीवन सुखमय हो पाएगा। जय हिंद।